वेलकम टू माय चैनल गाइस, मैं प्रकाश राजा बोनवाड़। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन एज वेल एज मेजर स्टॉक्स जिनके कारण निफ्टी बैंक निफ्टी में मोमेंटम आती है, उसका एनालिसिस करते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाजार को चिंता में डालने वाली न्यूज़ है, पीएमआई इंडेक्स जाहिर करने वाले पड़ता है, क्योंकि अगर डॉलर महंगा हो जाएगा तो क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा तो बेसिकली आपके घर में जो दूध, मिल्क, चिप्स, वेफर्स वगैरह जो कुछ भी आप खाते हो उसमें भी आपको महंगाई नजर आएगी। तो इसके दो रिजल्ट हो सकते हैं। एक तो यूएस में मंदी आ सकती है। अगर यूएस में मंदी आती है तो इंडियन मार्केट ऑलरेडी कहाँ पे खड़ा है, अगर हम वीकली की बात करेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी को, तो ये जो जोन था यहाँ पे एक सपोर्ट था और परफेक्टली फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, यहाँ पे जो है 50,000 मतलब 1.5 के 1,500 पॉइंट के नीचे अगर ये आ गया तो ये जो ब्रेकआउट आया था, ये परफेक्टली फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप इसको रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो एक ही झटके में तोड़ देगा। कैसे, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे भी एक डब्ल्यू था, तोड़ दिया, यहाँ पे भी एक डब्ल्यू था, तोड़ दिया, यहाँ पे तोड़ दिया। तो इस तरीके से हो सकता है, जो कि निफ्टी में ग्लोबल ट्रेड वार भी हो सकता है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी भी आ सकती है। तो सब इन्वेस्टर, एफआईएस हो, डीआईएस हो या फिर रिटेलर हो, जो टेरिफ है ट्रम्प जी का, उनके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है। 2 अप्रैल का दिन इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट एज वेल एज वर्ल्ड मार्केट के लिए बहुत ही अहम दिन रहने वाला। जेरम पॉल साहब की जो मीटिंग है, जो स्पीच देंगे वो 4 अप्रैल को देंगे और पीएमआई इंडेक्स आएगा। उसके आंकड़े ऑलरेडी पिछले क्वार्टर से 1% के, पौन परसेंट के अपने आ चुके हैं और आने वाले स्पीच में अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो वोलेटिलिटी रहेगी क्या सर? तो वोलेटिलिटी बिल्कुल रहेगी। तो चलिए, ये कुछ न्यूज थे, ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट ले रहा है और वीकली में ये यहाँ पे इवनिंग स्टार तो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव कैंडल, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल, इवनिंग स्टार ये तो बना नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन 50,000 और 51,000 400 500 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीकली में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लियर कट आपको डब्ल्यू दिखाई देगा, राइट, अगर आप देखोगे, तो ये यही एरिया था जो 50,000 मैंने बताया है। और 51,000 के नीचे 500 पॉइंट नीचे का लेवल दिल्ली में बता रहा है, जो कि बहुत अहम रहने वाला है। 51,000 के नीचे आपको 50,500 और 50,000 तक का मूव इजीली अप्रोच हो सकता है, बिकॉज ये अर्ली टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, फोर्थ टॉप ऑलरेडी टॉप बन चुका है। ये यम दिखाई देगा आपको, ये यम का नेकलाइन आपको ये 50,000 के बिलो ओपन होता हुआ दिखाई देगा। ये हो गया डाउन साइड का। अप साइड का अगर आप देखोगे तो 51,800 या फिर 52,000 के ऊपर ही कुछ बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है। उस जोन लेना चाहोगे तो आपको ये वाला रेजिस्टेंस जोन मिल जाएगा, जो कि 52,100 और 51,900, ये 150 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस जोन है। ये अगर आपको स्टॉप लॉस सेटिस्फाइड है तो आप यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हो। यहाँ का ऐसे लगा कि फर्स्ट टारगेट 51,250, देन एग्रेसिव के लिए, देन 51,000 के नीचे 500 और 400 का जोन, 50,500 के नीचे 50,000 तक का आपके पास डोज ओपन है। 22,000 के नीचे ट्रेंड कंटिन्यूएशन और 24,000 के ऊपर जो है वो ट्रेंड अपसाइड जा सकता है। ये मंथली में दिख रहा है। फर्स्ट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, 5 महीने से मार्केट गिर रहा था। ये मंथली कैंडल अगर आप देखोगे तो बुलिश में आपको क्लोज होती हुई दिखाई देगी, था इसके नीचे था। तो अभी एक काम का हो सकता है क्या, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। तो उसका आंसर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। यहाँ से तो सीधा फॉल हुआ भाई, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने के बाद ग्रेवस्टोन डोजी बना और सीधा 1 वीक फॉल हुआ, हॉल्ट लिया, 2-3 वीक फॉल हुआ, 2 वीक हॉल्ट लिया, 3 वीक फॉल हुआ,
2 वीक होल्ड लिया, 1 वीक अपसाइड चला गया। अभी यहाँ पे ये जो जोन है 24,000 और 23,900 800 से लेके 24,000, ये जो जोन है ना स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का या फिर सप्लाई का काम करेगा। इसके ऊपर निकल जाएगा मार्केट, कभी आपको मेजर करेक्शन हो देते हुए दिखाई नहीं दे सकता। अभी मार्च खत्म हो गया, फिनेंशियल ईयर खत्म हो गया। अभी ये 4 कैंडल लास्ट वीक के हैं, इस वीक में ज्यादा बुलिशनेस था, यहाँ पे मार्केट स्टक था और 2 दिन बुलिश रिवर्सल बनाया। तो यह अभी यहाँ पे एक सेंटीमेंट दिख रहा है ग्रेवस्टोन डोजी, मतलब एक रिवर्सल का साइन होता है, लेकिन किस लेवल के नीचे भाई? तो वो लेवल हमें मिलेगा यहाँ पे 23,400। सबसे पहले यहाँ पे 2 आवर्स का चार्ट है बैंक निफ्टी का और निफ्टी 50 का भी, दोनों का भी देख सकते हो। बॉटम से ये 4 मार्च को उठा था और पूरा मार्च यहाँ तक थोड़ा सा करेक्शन के साथ यहाँ पे ग्रीन में क्लोज हो चुका है। तो मेजर लेवल आएगा 23,400 या फिर 23,650। सर कौन देता है 250 पॉइंट की रेंज? हाँ ठीक है, और यहाँ पे तो हमने इसकी बात कर ही ली है। चलो आते हैं आर्ली में, और 23,500 के ऊपर आपको 650 इंट्राडे के लिए, मंडे के कल के लिए मैं लेवल दे रहा हूँ 650, ये 150 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे एक मेजर हडल है, इसके ऊपर जाएगा तो डाउन साइड नहीं, यहाँ पे 23,900 24,000 तक जा सकता है। ये होगा 500 के ऊपर। अभी 500 के नीचे अगर रहेगा ना तो 400, देन 400 के नीचे 23,150 तक मार्केट ट्रैक करता हो दिखाई देगा। नहीं तो किस तरीके से डांस करेगा सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे? रेजिस्टेंस मेजर क्या है 23,650 और सपोर्ट है 23,400। यहाँ पे 250 पॉइंट का रेंज है। इसके बीच में एक्सपीरियंस वाले हो या फिर न्यू बीस ट्रेडर हो, कोई भी हो, इन्होंने 2 ट्रेड या फिर 1 ट्रेड से ज़्यादा अगर प्लान करेंगे तो ये नीचे भी मारा, फिर डब्लू बना के ऊपर भी गया, फिर एम बना के नीचे भी आया, फिर डब्लू बनाया, फिर यहीं पे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इसके बीच में छोटे 500 को इसने कितनी बार छोड़ा? 1 बार, 2 बार, 3 बार। डाउन साइड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो 500 के ऊपर है तो ऊपर है, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि मैसिव और मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है 650-700 का जोन, और मेजर सपोर्ट आ रहा है 420 ही करना है इनको। तो इसी तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पे एक ही स्ट्रेटजी काम करेगी, रेजिस्टेंस पे सेल छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ, सपोर्ट पे बाय छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। ये करोगे तो चलेगा। ऑप्शन बाइंग में 1 या 2 ट्रेड बहुत जरूरी है, इससे ज्यादा नहीं। सेलर सेंटीमेंट देखते हैं कि किस तरीके से बना हुआ है। टोटल हुआ है अगर देखोगे 20,65,000 और 16,09,000। डेटा बेरिश है, तो मेजर स्ट्राइक प्राइस 600-700 के आसपास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 600 पे चेकआउट कर लेते हैं और 23,800 पे, 700 पे, थोड़ा 100 पे मेजर क्वांटिटी बैठी हुई है और इवन 500 पे भी। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ से बाजा बजाया जाएगा। यहाँ पे कॉल है ना, कहाँ से है यहाँ पे देख लेना आप, 700 से 500 तक, ठीक है। अब यहाँ पे पुट देख लेना 500 से यहाँ पे ये भाग रहे पुट वाले। अभी नीचे में देख लेना 300 तक, देन 400 तक। तो 500 के नीचे है तो 300-400 तक जा सकता है, लेकिन अपसाइड में या फिर डाउन साइड में थोड़ा सा मेसी मूव आ रहा है। रेंज के बाद आपको डायरेक्शनल सेलिंग मिल सकता है, और कोई सेलर है तो इस रेंज को सेल भी कर सकता है, जो मैंने आपको अभी दिया है। 4,53,000 कॉल राइटिंग है और 4,49,000 पुट राइटिंग है। तो ये साइडवेज है। ये अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, बहुत पहले मैंने आपको बता दिया कि ये अभी जो कमाया है ना कुछ पैसे आपने, उसको गवाना मत है, मैंने बहुत पहले बोल दिया है। ये टेलीग्राम पे बता दूंगा मैं आपको। 51,500 पे स्टैडल चल रहा है, उसके ऊपर है तो पूरे, उसके नीचे है तो नीचे। सेंसेक्स का भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो 30,000 का डेटा यहाँ पे बना हुआ है। 77,500 के ऊपर अगर जाता है तो इजीली अप्रोच दे रहा है 77,800, देन 78,000 तक। 77,500 पे हेज बना हुआ है क्या? हाँ, हेज टू स्टैडल बना हुआ है इनका। इसके नीचे अगर है तो ये 40,000 का डेटा कहाँ पे बना हुआ है? 77,000 पे, ठीक है। यहाँ तक इजीली अप्रोच दे सकता है।
बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन लगा तो बस 15 मिनट वेट कर लेना, उस 15 मिनट की कैंडल का हाई मार्क कर लो, उसके ऊपर बाय, उसके नीचे सेल, बीच में साइडवेज अवॉइड करना पड़ेगा। एक्सपर्ट है, रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पे बाय भी कर सकता है, लेकिन साइडवेज मार्केट है तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सेंसेक्स 70 से 78,000 के ऊपर ही बिग मूव आएगा या फिर 77,000 के नीचे, उसके बीच में सपोर्ट बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, बार बार नहीं बोलूंगा। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के लेवल दे रहा हूँ 59,500 के ऊपर 660 और 60,000 तक जा सकता है, और ये 59,200 के नीचे 58,800 तक आ सकता है 400 पॉइंट। ये 25,400 के ऊपर ही अपसाइड जा सकता है, या वरना 25,000 के नीचे 24,500 तक ओपन है डोर्स। 11,500 के नीचे बिग फॉल होगा, उसके ऊपर टाइम पास करेगा मिड कैप। सभी स्टॉक आपको साइडवेज में दिखाई देंगे। HDFC 1850 के ऊपर बिग मूव, 1800 के नीचे बिग मूव, 1350 के ऊपर या फिर 1330 के नीचे ICICI, और 1100 के ऊपर एक्सिस और 1090 के नीचे एक्सिस। वरना यहाँ पे कोटक अगर देखोगे आप 2180 के ऊपर सिर्फ 20 रुपए का टारगेट है 2200, वरना 2280 के नीचे खुलता है तो 2150 के बिलो 100 तक आ सकता है। रिलायंस अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम 1270 के नीचे 50 आ सकता है, वरना 1280 के ऊपर 1300 तक जा सकता है। ये अभी नीचे से ऊपर उठाया गया है, और ये वो 3650 के बिलो आपको यहाँ पे अच्छा खासा मूव मिल सकता है, वरना ये 3625 के ऊपर 25 रुपए का मूव मिल सकता है। 1586 के ऊपर 1600 तक है, और 1570 के नीचे 1550 तक आ सकता है, 40 तक भी आ सकता है आपका एनपी। एक्चुअली यहाँ से अपसाइड गया था, अभी 2300 दे टच किया है, 2270 या फिर 2250 किसी एक साइड तोड़ना पड़ेगा। यह 28 तारीख को भी यहाँ पे 27 तारीख का ही डेटा दिखा रहा था, तो डेटा आया नहीं तो कहाँ से डाल सकते। तो वाला था आज का डेटा क्या है, FIS पहले DIS की सेलिंग होती थी, अभी FIS की कंपेयर टू बाय सेल वैल्यू ज्यादा है 4351। गैप डाउन लगा तो 15 मिनट वेट करना है, सपोर्ट पे ओपन होने के बाद शार्प बाउंस जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आया था वो और एक बार आ सकता है, या फिर ये सेंटिमेंट के साथ ट्रम्प जी के जो न्यूज बताया था उसके अकॉर्डिंग ये डैश हो जाएगा, एज पर प्राइस एक्शन भी डैश हो जाएगा। देन 7646, तो यहाँ पे कंपेयर टू सेल वैल्यू बाय वैल्यू ज्यादा भी है DIS की, तो वोलेटिलिटी वाला वीक रहने वाला है। ठीक है, कीजिएगा, अगर कुछ सवाल है तो कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए, बाय बाय।